जब तक आपके किसी भी थॉट में ना आपका पर्पस बिल्कुल सटीक एकदम डेफिनेट नहीं होगा कि एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, यही बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियरली विजुलाइज होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए। परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, बार बार हार रहे हैं, बार बार आप कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे, हार नहीं माननी, और एक बर्निंग डिजायर, बिल्कुल आग अंदर। जिस दिन ये तीनों चीज आपको किसी भी एक थॉट में आ गई, वो समझ लेना आप वो थॉट आपका रियलिटी बनने से बस कुछ ही समय दूर है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ। जैसे आपको याद होगा शायद, अगर आप में से कुछ लोगों ने बचपन में जैसे साइकिल की जिद करी होगी अपने घर वालों से और उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं देंगे, अभी थोड़ा बड़ा हो जाए तब देंगे, लेकिन दिन रात आपके माइंड में वही घूम रहा होगा कि साइकिल चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो प्रॉपर आपको एकदम डेफिनेट बिल्कुल जिद्दी थे आप कि आप चाहे कुछ कर लो, मैं तो लेके रहूंगा। पैसे नहीं थे आपके जेब में, आपको ये भी नहीं पता कैसे मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए, ये आपको क्लियर था और जल्दी चाहिए। इतना डेफिनेट था पर्पस, इतनी बर्निंग डिजायर थी आपके अंदर, इतनी आग थी, इतनी दर्द थे आप उस चीज के लिए कि आपको कुछ ही टाइम में आपके घर वाले वो लाके दे देते हैं। ये एग्जाम्पल लाइफ में हर टाइम फ्रेम में, हर सिचुएशन में सेट होता है। एक बहुत छोटी सी लाइन है, When a man really desires a thing so deeply that he is willing to stake his entire future on a single turn of the wheel in order to get it, he is sure to win. बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। यानी जब कोई आदमी या औरत इतना गहरा, इतनी डीपली किसी डिजायर को चाहता है, कोई एक डिजायर है उसकी, कोई भी मन की इच्छा, चाहे शादी की हो, पैसे की हो, गाड़ी की हो, या फिर बीमारी से लड़ने की हो, जब वो इतनी गहरी होती है कि वो चाहता है कि ये पूरी हो जाएगी, और उसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचता है, इस किस्म की वो डिजायर होती है कि उसके लिए पूरा फ्यूचर, पूरी सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार होता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए, ये चीज मेरी होनी चाहिए, इस बीमारी से मैं लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतने पैसे कमाऊंगा इतने साल में, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं ये एग्जाम क्रैक करके रहूंगा चाहे दुनिया में कोई करे या ना करे। जब वो इतना दृढ़ हो जाता है, इतना क्लियर हो जाता है, अब पूरा अपना भविष्य, पूरा अपनी हर एक चीज लाइफ की उस डिजायर, उस थॉट के पीछे लगाने को रेडी हो जाता है, तो कहते हैं ही विल डेफिनेटली विन। कोई दुनिया की ताकत उसको रोक ही नहीं सकती, वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। माइंड में बस क्लियर होना चाहिए कि जब तक सक्सीड नहीं करूंगा, खड़े रहूंगा। एक स्टोरी सुनाता हूं, चलो स्टोरी है क्विंसी बार्न्स, जो कि एक एडिसन, जो साइंटिस्ट थे, एडिसन के वो पार्टनर बने, बिजनेस पार्टनर। जब इनिशियल डेज की बात है, उनके माइंड में ना एक बहुत इंटेंस थॉट आया कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है, एडिसन के लिए काम नहीं करना है। पर बार्न्स के मन में एक ही थॉट था कि मुझे एडिसन का पार्टनर बनना है, उनके साथ काम करना। और जब ये थॉट आया उनके माइंड में, उनके पास ना कोई रेफरेंस था एडिसन से मिलने के लिए, ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो किसी गाड़ी से या किसी रेलगाड़ी से जा सके मिलने के लिए। तो वो मालगाड़ी से छुपते हुए एडिसन के पास पहुंचे, और जब वो लेबोरेटरी में पहुंचे तो उन्होंने सीधे बोला कि मैं एक बिजनेस डील लेके आया हूं। कोई डील नहीं था उनके पास, मुझे बिजनेस करना है, उनको ये बस ये पता था। और जब एडिसन ने उनको देखा, उनके फन गए, ये बंदा बहुत क्लियर है, इसे क्या चाहिए, तो उन्होंने उसको अपने लेबोरेटरी में छोटी सी जॉब दे दी, बिल्कुल छोटी सी, पेपर उठा, ये कर वो कर, बहुत कम दाम में, कम तनख्वाह में उसको जॉब में रख लिया। वो भी जिद्दी थे, करते गए काम। महीने बीत गए, कई साल बीत गए, उनके दिमाग में एक सेकंड नहीं आया कि यार आई एम डूइंग हियर, व्हाट द यूजलेस टास्क आई एम डूइंग हियर, नथिंग, कुछ भी नहीं सोचा। वो करते गए, क्लियर था कि यार एक स्टेप तो आ गया हूं मैं, मिल तो गया इनसे, अब सेकंड स्टेप क्या है, इनके साथ पार्टनरशिप करना। तो डे बाय डे वो थॉट इतना हाई होता जा रहा था, इतना इंटेंस होता जा रहा था कि वो बार्न्स के चेहरे में दिखता था कि वो कितने क्लियर है अपने थॉट्स के लिए। वो कुछ भी करके एडिसन के साथ पार्टनरशिप करके ही रहेंगे। उन्होंने अपने माइंड में ये भी बैठा लिया था कि चाहे पूरी लाइफ निकल जाए ये काम करते हुए, लेकिन मैं आखिर तक यही सोच के काम करूंगा कि एक दिन आएगा और मैं
मिस्टर एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनूंगा। इस लेवल का उन्होंने अपना फ्यूचर पूरा दांव पे लगा दिया था अपनी डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो किसी और रास्ते से आती है, और जब आप परफेक्टली तैयार होते हो अपनी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो छोटी छोटी चीज आपको दिखाई देने लग जाएंगी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी आपको, वो अब दिखाई देंगी, क्योंकि आप बिल्कुल रेडी हो उस चीज को पाने के लिए। तो ऐसे ही हुआ कि मिस्टर एडिसन ने उस समय एक मशीन, एक छोटी सी डिवाइस बनाई जिसे एडिफोन बोलते हैं, मतलब एडिसन डिटेक्टिंग मशीन। और उन्होंने अपने सेल्समैन से कहा कि इसको बेचो, और कोई भी सेल्समैन को बिलीव नहीं था कि इसको बेच भी सकता है, और कोई रेडी भी नहीं हुआ कि यार इसमें मेहनत बहुत है, एफर्ट बहुत है, और इसको बेच के क्या मिलेगा। तो मिस्टर बांस ने उस समय सिर्फ एक चीज देखी कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जब मैं ये काम करके एडिसन के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। वो चुपचाप गए, उन्होंने देखा अकेले में मशीन क्या है, क्या नहीं करती है, समझा उसको पूरा। और पूरे उस ऑफिस में सिर्फ 2 लोग थे जिनको विश्वास था ये मशीन, ये एडिफोन बहुत यूजफुल है और ये बहुत बिकेगा। और वो 2 लोग थे, मिस्टर बांस और एक मिस्टर एडिसन। और कुछ ऐसा हुआ कि मिस्टर बांस ने दिन रात एक कर दिया, और वो मशीन इतनी बेची कि एडिसन ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टनरशिप दे दी अपने बिजनेस में कि तू ये मशीन बेच, मैं और बनाता हूँ, और इसको सेल आउट कर। और डे बाय डे उनकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होती रही, और वो बिजनेस अलायंस जो था वो 30 साल से ज्यादा कंटिन्यू चलता रहा। और मिस्टर बांस ने अपने लिए, उस कंपनी के लिए बहुत पैसे बनाए, बहुत पैसे। तो जो मिस्टर बांस, जिनके पास पैसे नहीं थे कि वो एडिसन से मिलने जा सके, कुछ ही सालों में वो उस मिलियंस और बिलियंस डॉलर उन्होंने क्रिएट किए, और अपनी जो डिजायर थी एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की, वो कंप्लीट करी। और ये कोई किस्मत नहीं थी, कोई मेहनत नहीं थी, ये सिर्फ था उनका डिजायर का डेफिनेट होना, और उसमें दृढ़ रहना, और इतनी इंटेंस बर्निंग डिजायर होना कि उसके लिए वो सब कुछ, अपना फ्यूचर, फैमिली, सब कुछ दांव पे लगाने को रेडी थे। लाइफ में कुछ भी पाना हो तो ये 3 चीज होनी जरूरी है, या फिर 3 चीज किसी भी थॉट में होगी तो आप समझ लेना आप सही रास्ते में हो, और वो चीज आपको लाइफ में जरूर मिलेगी।